नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, भारत में बहुत सारे पंथ हैं, संप्रदाय हैं। तंत्र को जीवित रखने के लिए अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग संप्रदायों का निर्माण किया है। मच्छिंद्रनाथ भगवान ने कौल संप्रदाय का निर्माण किया, गोरखनाथ जी ने नाथ संप्रदाय का निर्माण किया। उसी तरह से एक संप्रदाय है औघड़, नाथ में से ही निकला हुआ है। ये कुछ लोग तो नाथ ही मानते हैं। औघड़ का मतलब होता है तत्काल कर देने वाला, तुरंत कर देने वाला, लेट नहीं करना, जो दिल में आ गया तत्काल कर दिया। बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं बीच में। बुद्धि से जो ऊपर राज करता है, बुद्धि की ऊपर की सत्ता जिसे प्रज्ञा कहते हैं, जिसके प्रज्ञा चक्षु खुल गए हो, जिसे कुछ सोचना नहीं पड़ता हो, जो बिना सोचे ही बुद्धि बीच में ही नहीं आती हो, बिना बुद्धि का आलम्बन लिए, बिना बुद्धि का सहारा लिए जो तत्काल कार्य कर देता है, उसे कहते हैं औघड़। औघड़ एक संप्रदाय। शंकर भगवान को भी आपको पता हो तो औघड़दानी कहते हैं। औघड़दानी का मतलब होता है त्वरित, तत्काल दे देने वाला, सोचता ही नहीं है कब दिया, कितना देना, किसको देना, क्या देना। आगे विष्णु भगवान समेटते रहो अपना, हम तो दे दिए। इसलिए शंकर भगवान को कहते हैं औघड़दानी। औघड़ संप्रदाय, उस औघड़ संप्रदाय के लोगों ने, साधकों ने भारत में प्रेतात्माओं पर सबसे ज़्यादा काम किया है। हमारे गुरुजी एक साधना के बारे में जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि एक रात की एक साधना होती है। औघड़ जो होते हैं उनके पास ये साधना होती है। और ये साधना क्यों होती है? इस साधना में 6 भूत एक साथ आते हैं और 6 भूत एक साथ जीवन भर जी हुजूरी करते हैं, साधक की गुलामी करते हैं, साधक की हर आज्ञा का पालन करते हैं, साधक के पैर दबाते हैं, साधक के खेत खलियान हो तो उनमें काम करते हैं, घर में नौकर की तरह काम करते हैं। जितना काम बता दो उतना करेंगे। कोई सामान लाना है बाहर से तो होम डिलीवरी कर देते हैं। औघड़ लोग जब तपस्या करते थे तब पहले ऐसे भूतों को सिद्ध करके रखते थे। बड़ी तपस्या करनी है, जंगलों में करनी है, दुर्गम स्थानों में करनी है। वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ पीने के लिए कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है। तो जिस वस्तु की, पहाड़ के ऊपर एकदम जिस वस्तु की आवश्यकता हो गई, भूत को बोल दिया बेटा जा लेके आ। वो दुनिया में कहीं से भी लेके आएगा, औघड़ के लिए लेके आएगा, तुरंत व्यवस्था करेगा। जंगली जानवर है जिनसे खतरा रहता है, कभी सांप हो, शेर, गीदड़, पता नहीं क्या क्या ऐसे जंगली जानवर होते हैं। बहुत सी प्रजातियों को तो हम जानते तक नहीं है, ऐसी ऐसी प्रजातियां होती है। वो साधक पर हमला नहीं कर दे, इसलिए वो भूत, वो प्रेतात्मा उनके चारों तरफ से रक्षा करती है, ध्यान रखती है। किसी भी जीव को पास में नहीं आने देती, उसको आग बन करके दिखाती है। आग बन के दिखाती है तो जीव भाग जाते हैं। इस प्रकार से औघड़ भूतों को अपने वश में करके रखता है। और आजकल एक नया चलन चल गया है। कुछ लोग हैं जिनको भूतों की सिद्धि समझ में आ गई, गुरुओं ने बता दिया तो भूत को सिद्ध कर लेते हैं। और भूत को सिद्ध करके, आपने सुना होगा ट्रांसफ़र, शक्ति ट्रांसफ़र। और वो शक्ति में बड़ी बड़ी शक्तियों के नाम लेंगे, ये शक्ति है, वो शक्ति है, इसके 2.5 लाख लगेंगे, इसके 3 लाख लगेंगे, ऐसे ट्रांसफ़र। और वो ट्रांसफ़र के नाम पर क्या, उस भूत को थोड़ी देर के लिए भेज देते हैं, जा उसके घर जा और थोड़ा तांडव कर, थोड़ी पायल की आवाज़ कर, थोड़ा ऐसा धुआं दिखा, थोड़ा ऐसा हल्का सा छाया दिखा, प्रकट हो उनके सामने। तो उनके सामने ऐसा महसूस होगा कि हाँ शक्ति तो आ रही है लेकिन पूरी तरह नहीं आ रही है, आप में कोई दोष है, आपके पिता दोष है, पता नहीं क्या है, ऐसा है, उतना पैसा और लगेगा, प्रोग्राम सेट। तो ट्रांसफ़र के नाम पर ये नाटकबाजी आजकल बहुत चलती है और लोगों के, कई मूर्खों के पैसे अच्छी तरह से खा जाते हैं लोग। फोन बंद, पुलिस कार्रवाई भी कुछ होती है नहीं ढंग से। ऐसी साधना एक, जिससे साधक 6 भूतों को एक रात में सिद्ध कर सकता है। और जीवन भर वो भूत नौकरी करेंगे, सेवा करेंगे, जो कहो वो करेंगे। लेकिन जिसे अच्छा काम करना है, जैसे कोई, मैंने कहा ना तपस्या करने जाते हैं, जिसे अच्छा काम करना है उन्हें ऐसी साधनाओं को सिद्ध करके रखना चाहिए। और उनको ही सिद्ध होती है
जिनका पहले से मंतव्य खराब हो, लक्ष्य निर्धारित नहीं हो, करोड़ों अरबों का मालिक बनना उनको सिद्ध भी नहीं होती है। एक दिन की साधना है, कोई भी अमावस्या हो उस दिन, कोई मरा हो उसी दिन, किसी की चिता जली हो उसी दिन, वो जो राख, उस राख से शमशान घाट के अंदर बैठ करके साधना होती है। ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता। जातक को वो राख वहाँ बिछानी होती है, बिछा करके नग्न अवस्था में स्नान करके नग्न अवस्था में सीधा जा करके उस राख के ऊपर विराजमान होना होता है और चिमटे से अच्छी तरह से, चिमटे से, वो चिमटा होता है ना अगड़ों के पास, अगोरियों के पास, तो चिमटे से चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाना पड़ता है। यह अत्यधिक ज़रूरी है। अब वहाँ बैठ करके कोई दिया धूप कुछ करने की आवश्यकता नहीं। रोशनी करने के लिए कोई कुछ हो आपके पास तो ठीक है, हल्की फुल्की रोशनी रख लो दूर, वरना इसमें कोई दिया की आवश्यकता नहीं। आप बैठो, ना कोई भोग ना कोई दिया, साधना में बैठो, ना कोई माला, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करना है। सबसे पहले भगवान शंकर के अघोर रूप को, भूतनाथ रूप को ध्यान में ला करके मानसिक स्मरण करना है, मानसिक पूजा करना है। साधना में नग्न बैठना है, ध्यान रखना। और एक बात और बता दूं मैं, साधना में नग्न तो बैठना है। आज जो चिता जली है वो शाम को जली है, आप रात को 9 बजे बैठते हो साधना में, तो जो राख वहाँ से लोगे, राख बिछाओगे, और आप तो मान लो जिससे साधक तो न्यूड रहेगा, नग्न रहेगा, नग्न साधक जब उस पर बैठेगा तो अपने पाकिस्तान का ध्यान रखना, क्योंकि कई राख में कुछ गर्म कोयले भी होते हैं, सुलगते हुए अंगारे भी होते हैं। पाकिस्तान में विस्फोट हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। ये ध्यान पहले रखना, अच्छी तरह से जांच करके कि हाँ राख बैठने लायक है तभी बैठना उसके ऊपर। ये सावधानी है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब आपने सुरक्षा घेरा लगा करके उस साधना में बैठ गए और 6 घंटे तक शंकर भगवान का ध्यान करने के बाद में 6 घंटे तक उसी आसन पर, चाहे आपको कितना ही पेशाब आता हो, चाहे कितना ही पेट गुड़ करता हो, कुछ ऐसे बहुत सारा होगा आपके साथ, सुरक्षा घेरे के भीतर ही रहना, बाहर नहीं निकलना है। और सब चीज़ को रोक करके आपको सिर्फ साधना करनी है, पूरा ध्यान साधना पर लगाना है। 6 घंटे लगातार साधना करनी है। 3 बजे तक साधना होनी चाहिए। कोई माला नहीं, कुछ शरीर के ऊपर कुछ भी नहीं, एक चिमटे के अलावा आपके पास कोई सामान नहीं। 6 घंटे में 6 जन्मों में जितना डर नहीं लगा होगा उतना डर 6 घंटे में लग जाएगा। 6 घंटे में क्या क्या डर ऐसा नहीं है जो आपको नहीं लगेगा, वो सब आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। ले बंदे आज ले तो खतरनाक से खतरनाक चीज़ें, डरावनी, भयंकर, विभत्स ज़ॉम्बी होते हैं ना, ज़ॉम्बी ऐसे आते हुए आपको दूर से दिखेगा। ऐसे पता नहीं कैसे वो करते हैं, वो ज़ॉम्बी आपको आते हुए दूर से दिखाई देंगे। सर कटी हुई लाशें आपके सामने, मुर्दे एकदम चिता से उठ गए, एकदम आग लग गई, भयंकर आवाज़ें आ रही है, ऐसा लगेगा कोई जंगली कुत्ते आपकी तरफ आ रहे हैं, भौंकते हुए, ज़ोर से गरजते हुए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होगी। लेकिन गब्बर सिंह क्या कह के गया? गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। इस साधना का यही नियम है, उठ करके बाहर निकले, मरे, तुरंत आप घर नहीं पहुंच पाओगे, उससे पहले हार्ट अटैक आ जाएगा या कोई भी तरीके से साधक की जान खत्म। तो ये कितनी खतरनाक साधना है आप सोच सकते हो। तो इसलिए बिना किसी टॉप के, ओगड़ के, गुरु के साथ में ले जाए ये साधना करना ही मत। कर लिया तो मुश्किल हो जाएगा। साधारण भूतों की साधना भी आसान नहीं होती है। ये तो टॉप के 6 भूत होते हैं जो साधना में सिद्ध होते हैं और ये षड्कर्म करने में माहिर होते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, वशीकरण सब कुछ कर सकते हैं। इतनी टॉप की चीज़ें हैं तो आसानी से तो नहीं मिलेगी। और वो भी भूत गुलाम जिंदगी भर सेवा करेंगे। 6 भूत इस साधना में आखिर में आपके सामने खड़े होंगे और हाथ जोड़ करके आपको नमस्कार करेंगे। बस उसी दिन से वो सिद्ध है। अब आप उनसे, उनके मालिक हो, उनको जैसा आदेश दोगे वैसा वो करेंगे। और इस तरह से आप उन भूतों के द्वारा जो चाहे वो कर्म करवा सकते हो। दोस्तों, साधना में जो मंत्र काम आएगा मैं बता देता हूँ, लेकिन ये ओगड़ों के मंत्र हैं, बिना ओगड़ की कृपा के चलते नहीं। तो किसी ओगड़ को गुरु बना करके
और उनके तत्वाधान में उनको साथ में ले जा करके साधना करनी चाहिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक बार की बात है, एक कोई पंडित जी हैं, मेरे मित्र हैं, नारायण दत्त जी श्रीमाली का नाम सुना होगा, मेरे गुरुजी थे। उनके साथ बोले कि मुझे गुरुजी, छोटे ही थे उस समय, बोले मुझे गुरुजी भूत की साधना करनी। उन्होंने कहा दिमाग खराब तेरा, अच्छी साधना करनी। बोले नहीं गुरुजी भूत की करनी है, भूत की करनी। बार बार जिद किया तो गुरुजी ले गए उसको शमशान घाट में। बोले जा, मैं 20 मीटर की दूरी बना करके गुरुजी बैठते हैं पीछे। गुरु कोई भी हो, हिंदुओं में जो गुरु होगा वो 20 मीटर की दूरी बना करके पीछे बैठेगा, और मुसलमानों में कोई गुरु होगा वो आगे बैठेगा। ये नियम है साधना का। बोले मैं पीछे बैठा हूँ, तेरे को डरने की आवश्यकता नहीं है, तो सुरक्षा घेरा के भीतर है और साधना करना अच्छी तरह से। मंत्र वंत्र सब सिखा दिया उसको, खुद बैठ गए। वो मंत्र जाप कर रहा था कि अचानक प्रेत उसके सामने एकदम सडनली प्रकट हो गया। प्रकट हुआ कि वो भाग गया, वहाँ से भाग गया। गुरुजी को बड़ा गुस्सा आया उस पर। बोला मैं पास में बैठा हूँ मूर्ख, तो भी भाग गया तू। 2 दिन बाद में वापस आया, बोला गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। गुरुजी ने उसे श्राप दिया कि ज़िंदगी में कोई भी साधना तो सफल नहीं कर सकता। वो आज भी भटक रहा है, ज़िंदगी में उसको आज तक कोई भी साधना सफल नहीं हुई। यहाँ तक कि सर दर्द का जो साबर मंत्र होता है ना, वो भी सिद्ध नहीं हुआ उसको, आज तक कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ उसको। गुरुजी से श्रापित, और आज तक भोग रहा है। वो तो गुरुजी थे, इसलिए उन्होंने सारी चीज़ अपने कमांड में रखी हुई थी। अगर गुरुजी नहीं होते हैं तो फिर समझ लो कि क्या होता है, वो भूत खुद ही अपना कमांड कर लेता है, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और 6 भूत तो ये देख लो, 6 शिकारी कुत्ते हैं, किसी आदमी पर गिर गए तो बोटी बोटी नोच करके खा जाएंगे। इस प्रकार से साधना है, सोच समझ के करना, गुरु के तत्वाधान में करना। एक ही दिन की साधना, एक दिन में सब कुछ हो जाता है। और अच्छे कर्म करना, भूत भी अच्छे कर्म करने वालों पर राजी होता है। तो साधना में जो मंत्र है मैं बता देता हूँ आपको। ओम रुद्र भूतनाथाय षडभूत वसम कुरु कुरु आज्ञा पालय पालय हुम हुम फट, ये मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा आप किसी भी भूत को क्या 6 भूतों को सिद्ध करके और उनको आज्ञा दे करके जो चाहे वो काम करवा सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।